जय हिंद। मैं रॉबिन कुमार राणा। आज मैं आपको केंद्र सरकार के कमियों के बारे में बताऊंगा। किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लताड़ा है या घेरने की कोशिश किया है। क्या केंद्र सरकार के पास या मोदी सरकार के पास सेनाओं को देने के लिए पैसा नहीं है या राजकोष खत्म हो चुका है? क्या वो ये नहीं चाहती कि सेना को पैसा मिले या उनका पेंशन में वृद्धि हो? कुछ ऐसा ही मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में आज ही कल ही ये सब कुछ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जितना भी पेंशन बकाया है आर्म्ड फोर्सेस का विथ ऑफिसर्स का, वो सब का सब भुगतान किया जाए। अब वो पैसा है कितना? 28,000 करोड़ रुपया। कितना है? 28,000 करोड़ रुपया। ये कोई छोटा मोटा रकम होता नहीं है, राइट। अब टेंशन में आ गई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की एक 3 बेंचेज है जो इन सब बातों को सुन रहे थे। मामला क्या, तो थोड़ी इस बात को समझते हैं। एक तरफ आपके थे पेंशनर के जितने माने वकील और एक तरफ थे सरकार के वकील। आई दोनों में विवाद चल रहा था। और माने विवाद क्या चल रहा था कि हमें OROP यानी वन रैंक वन पेमेंट या पेंशन के आधार पर जो पैसा बाकी है वो हम लोगों को दिया जाए, यानी सेनाओं को दिया जाए। अब इस मामले को 3 बेंच के जो जज हैं उन्होंने सरकार को यह कहा कि भाई साहब देखिए, अगर आपको कुछ कहना है तो कोर्ट में खुलेआम बोलिए, लिफाफे में बंद करके आप हमें कोई नोटिस या फिर आप हमें कुछ कहने की दरकार नहीं है। इसलिए क्योंकि कोर्ट सार्वजनिक होता है, कोर्ट में ट्रांसपेरेंसी होने की जरूरत है। अगर आप ट्रांसपेरेंसी नहीं करेंगे तो ये विश्वास पर ठेस होगा कोर्ट के लिए, ठीक है। तो सरकार इसमें फंस गई, ठीक है। अब मैं आपको एक कहावत समझाता हूं। हम लोग के गांव में एक कहावत है, खेत खाए गदहा और मार खाए जोल्हा। भाई साहब आप इसे अदरवाइज में मत लीजिएगा, मात्र ये एक कहावत है कि यानी कि कर्म कांड किसी और ने किया है और भुगतना किसी और को पड़ा है। बात समझ रहे? यानी भंवरे ने खिलाया फूल फूल तो ले गया राजकुमार, यानी कांड किसी ने किया और उसकी दुल्हन को कोई और लेके चला गया। प्रॉब्लम यही है। देखिए समस्या क्या है। OROP ये एक पेंशन है, यानी वन रैंक वन पेमेंट, ठीक है। जो कि पूर्व के जो सैनिक थे उन लोगों को ये पेंशन में जितना भी दिक्कत हुआ, यानी उन लोगों को पेंशन नहीं दिया गया, वो पेंशन को लौटाने की बात है सरकार के द्वारा। अब इसकी पूरी कहानी समझिए। देश आजाद हुआ हमारा 1947 में, उसके बाद 26 साल तक ये पेंशन मॉडल योजना लगातार चलते रहा, 26 साल तक। उसके बाद आई आपकी सरकार इंदिरा गांधी की। किसकी सरकार आई? इंदिरा गांधी की। 1973 में 1973 में क्या होता है कि इंदिरा गांधी जो होती है ये OROP जो है इसको समाप्त कर दी, कोई पेंशन नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कि जो आर्मी है या एयरफोर्स है या नेवी के जो ऑफिसर्स है या सोल्जर्स हैं उन लोगों को पेंशन को कम कर दिए और नागरिकों का यानी सिविलियन का जो पेंशन है उसको ज्यादा कर दिए, राइट। अब इंदिरा गांधी के बाद उनका लड़का आते हैं राजीव गांधी, प्रधानमंत्री देश के। अब वो जब आते हैं 1986 में तो वो चौथी पेंशन योजना लाते हैं। कौन सा पेंशन योजना लाते? चौथी। और इंदिरा गांधी लाई थी तीसरा पेंशन योजना, थर्ड पेंशन योजना। अब राजीव गांधी 1986 में आते हैं और उन्होंने क्या बोला कि हम OROP को लागू करते हैं, OROP को लागू करते हैं। लेकिन OROP यानी कि पेंशन योजना जो मॉडल है उसको लागू कर देते हैं, पर जितना पेंशन नेवी के ऑफिसर्स को या आर्म फोर्सेस को या एयर फोर्सेस के आर्म फोर्सेस और ये आपको ऑफिसर्स को जितना पेंशन मिलता था रिटायरमेंट होने के बाद, उतना पेंशन आर्मी के ऑफिसर्स यानी थल सेना वालों को नहीं मिलता था, ठीक है। यानी इन्होंने कहा कि थल सेना वालों को उतना नहीं मिलेगा जितना कि एयरफोर्स और नेवी वालों को मिलता है। अब ये बात टेंशन वाली है कि नहीं? उसके बाद समझिए एक और बात, बाद में भी यानी 1986 के बाद में भी सैनिकों का पेंशन धीरे धीरे कम होते गया और लोगों का यानी सिविलियन का, नागरिकों को पेंशन ज्यादा होते गया। इस वजह से क्या होता है कि दोनों में मतभेद पैदा हो गया, टेंशन हो गया। भाई सही बात है, देश की सेवा कर रहा है, जान दे रहा है, और दूसरी अगर उसे आप सेवा भाव भी नहीं देंगे तो गलत है ना। तो ये बात कहीं ना कहीं अच्छा भी नहीं था। तो क्या होता है कि आर्म्ड फोर्सेस का और उसके ऑफिसर्स का
और इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस लोगों का ये वेतन में भी दिक्कत होने लगा, और जिसके वजह से ये मांग उठने लगा कि ये जो आर्म फोर्सेस का या फिर जो ऑफिसर्स है उन लोग के अगर वेतन में कोई दिक्कत होता है तो ये ठीक नहीं, ये मांग उठने लगा और ये मांग जोर शोर से उठने लगा। अब इसके वजह से क्या होता है, एक कमेटी का गठन किया जाता है और उस कमेटी का नाम होता है कोयश्री कमेटी। क्या होता है? कोयश्री का गठन किया। अब कोयश्री का गठन हुआ तो इसमें 10 सदस्यीय सर्वदलीय पैनल थी, है ना, यानी संसदीय पैनल ये थे, और इसका जो अध्यक्ष करता थे वो भगत सिंह कोयश्री थे। कौन थे? भगत सिंह कोयश्री, जो कि आपके गवर्नर भी रहे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के। अब इसके बाद क्या होता है, अब भगत सिंह कोयश्री का जो कमेटी है यानी कि जो समिति है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2011 में सौंपी। अब 2011 में सौंपी गई रिपोर्ट में उन्होंने क्या कहा, देखिए कि पूर्व सैनिकों का मांग मान लिया गया है। पूर्व सेना का मांग क्या था? OROP यानी एक समान एक वेतन, ठीक है। तो और इसमें दूसरा बात क्या कहा गया कि समान रैंक अवधि वाले लोगों को समान पैसा दिया जाएगा, चाहे वो आर्मी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे वो नेवी का हो। अगर वो एक यानी कि अगर उन लोगों का पद एक जैसा है, पद ऊपर नीचे हो तो कोई बात नहीं, अगर पद एक जैसा है तो अगर उन लोगों ने सेवा दिया है देश को सेम टाइम सेम रैंक, तो उन लोग को सेम वेतन भी मिलेगा, सेम पेंशन भी मिलेगा। ये रिपोर्ट आया। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो टारगेट था यानी 2011 में जो रिपोर्ट आई, इसके बाद फिर हुलचुल आगे चलते गया। और चलने के बाद फिर क्या होता है, 2014 में आती है मोदी सरकार। अब की बार मोदी सरकार, अब मोदी सरकार ने क्या किया कि ये जो OROP का जो मामला, इसको उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी सैनिकों को पैसा दे दिया जाए, यानी इसके ऊपर काम करना शुरुआत कर दिया जाए। अब पैसा दे दिया जाए, पैसा कितना दे दिया जाए? 28,000 करोड़ रुपया। अब ये 28,000 करोड़ रुपया इतना बड़ा अमाउंट एक बार में दिया नहीं जा सकता है। ये केंद्र सरकार के लिए बहुत दिक्कत हो गया। अब बात क्या होता है कि 22 दिसंबर यानी 23 दिसंबर 2022 को 23 दिसंबर 2022 को मोदी सरकार ने OROP का ये जो इसका जो अमेंडमेंट होना यानी संशोधन जो होना उसको मंजूरी दे दिया कि इसमें और वार्तालाप किया जाए, बात विचार किया जाए, क्या सही है क्या गलत है, कितना देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए। अब इसी को लेकर विवादित था। देखिए मामला सब चल रहा है पर पैसा हाथ में आ नहीं रहा है। अब यही मैटर को लेकर के क्या होता है ना कि दलीलें पेश होने लगती है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट अभी माने कि केंद्र सरकार को यह कहा है कि अगर आप अगर फरवरी यानी कि फरवरी 2024 तक पैसा नहीं लौटाते तो ये ठीक बात नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि देखिए कि आपको पे करना ही होगा, यानी कि 28 फरवरी तक, 28 पूरा फरवरी आप समझ ले लीजिए, 28 फरवरी 2024 तक आपको पूरा का पूरा पैसा लौटाना पड़ेगा पूर्व सैनिकों को। अब ये लौटाना ही पड़ेगा, राइट। अब लौटाना पड़ेगा तो इतना आसान तो है नहीं। तो ये बात को लेकर के टेंशन में आ गया वित्त आयोग, यानी कि वित्त मंत्री वगैरह जो है हम लोग का पैसा वाला मामला वाला लोग देश में, उन्होंने अपने तरफ से जो उनको वकील भेजे थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने क्या कि यही बात को लिख करके कि सर हमारे पास हमारे देश में इस पैसा तो है पर इतना पैसा हम अचानक से नहीं दे पाएंगे, इसलिए इस पैसा को हम किस्ती में देना चाहते हैं, EMI में देना चाहते हैं, धीरे 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं। अब यही बात को वो लिख करके लिफाफा में बंद करके दे दिए, जो यही बात को बुरा लग गया सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच के जजों को। उन्होंने कहा कि देखिए कोर्ट का मर्यादा का पालन करिए, सरकार होंगे आप, उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको जो करना है वो कोर्ट का मर्यादा रखना है ताकि कोर्ट में जो भी बात आप बोले वो सार्वजनिक हो, देश भी तो जाने कि आपके पास माल है भी कि नहीं, है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यही बात को अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट है तो उसको देश को भी देखना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसको 3 और 4 इंस्टॉलमेंट में आप दे दीजिए। अब यही बात को लेकर आप एक बात बताइए, क्या मोदी सरकार ने ये गलतियां की थी? नहीं। अच्छा, क्या कांग्रेस की सरकार ने ऐसे गलती की थी? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए क्योंकि अपने अपने हिसाब से समय के अकॉर्डिंग उस परिस्थितियों को देख करके उस समय कानून बनाया जाता है, ठीक है।
परिस्थिति हुआ होगा जिसकी वजह से बनाया गया। अब मोदी सरकार के अभी रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा है और आगे चल भी रहा है, तो सबको, अब मोदी सरकार भी कुछ गलत नहीं किया। जैसे वो गद्दी पर आए उन्होंने कहा कि सबको पैसा मिलेगा, सैनिकों को तो पैसा बिल्कुल मिलेगा, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कोई भी गलत नहीं है और इसमें क्रिटिसाइज करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।